माननीय सांसद जी को संज्ञान लेना चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है इस एरिया की, लाइफ लाइन है हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में कभी भी हमें तो नहीं लगता कि कभी कोई जाके कोई बड़ा डॉक्टर या कोई इस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। एक्सरे मशीन आज भी बंद है। हमें महाराजगंज जाना है, अगर आपके पास साधन ना रहे तो आप महाराजगंज और धानी नहीं जा सकते। आप हमें बता दीजिए कितने रोडवेज बसें ये चलवाते हैं। जो इनके प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, उनका सोशल मीडिया चेक कर लें। वो प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद कितना दिन ये फरेंदा विधानसभा के मात्र विधायक थे, तो फरेंदा विधानसभा में ही कितना दिन दिखाई दिए हैं। उनसे ज्यादा अगर फरेंदा विधानसभा में माननीय सांसद जी का पोस्ट नहीं आएगा तो राजनीति करना चाहिए। इसी में तो आदमी फंस जाता है। क्या कहे, बताइए हमारे आज खुल के बोलिए। चलिए, आम जनता क्या कहे विकास के मामले में, हुआ भी है नहीं भी हुआ। कुछ कैंडिडेट जितना अपने पार्टी का प्रचार करके वोट लेते हैं, उतना तो पंकज जी के व्यक्तिगत कार्यकर्ता। कई वर्षों से चुनाव लड़ रहे थे वीरेंद्र चौधरी जी। हम लोगों की संवेदनाएं उनके साथ थी कि लगातार आदमी चुनाव लड़ रहा है, हार रहा है, तो बेचारा के नाते हम लोग संवेदना में उनके साथ गए। आम आदमी उनके तक कोई बात पहुंचा पाता है? और हमें ये बता दें कि 10 साल में माननीय सांसद जी कितनी बार फरिंदा हैं? क्या नाम है आपका? विनीत मणि त्रिपाठी। ये बताएं कि इस बार क्या लग रहा है, 400 पार का जो माहौल है उसमें फरिंदा और महाराजगंज में क्या हवा दिख रही है? देखिए, फरेंदा और महाराजगंज में लड़ाई है, दोनों पक्ष बराबर लड़ रहा है और ये डिसीजन जनता को लेना है। और हमको लगता है कि एक्चुअल रुझान आपको चुनाव के 1-2 दिन पहले मिल पाएगा। आपका क्या नाम है? रजनीश पांडे। क्या हवा का रुख आप देख रहे हैं इस बार जिले में, और देश में क्या हवा का रुख देख रहे हैं? देखिए, पूरे देश में जनता का जो जनादेश है वो स्पष्ट है। पूरे देश की जनता मोदी की गारंटी के साथ है। महाराजगंज में भी मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है। भाजपा कमल खिलाने जा रही है। महाराजगंज में भी पंकज चौधरी जी लगातार 7वीं बार फिर से सांसद होने गारंटी देते हैं आप लोग? क्या कुछ गारंटी जिले में भी दी है? क्या गारंटी पूरी हुई है, जरा बता दीजिए इसके बारे में। देखिए, हमने जो कहा है, जो हमने 14 से संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने दिया था, हमने उन सब पे काम करने का काम किया है। चाहे वो गरीब कल्याण हो, चाहे युवाओं के हित में योजनाएं हो, चाहे हर वर्ग को हमने संतुष्ट करने का काम किया है अपनी योजनाओं के माध्यम से। आपका क्या नाम है? अविनाश प्रताप सिंह। क्या कुछ देख रहे हैं, क्या समीकरण दिख रहे हैं इस बार चुनाव में आपको? समीकरण एकदम साफ है। माननीय पंकज चौधरी जी 7वीं बार संसद में पहुंचने के लिए तैयार हैं और इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है, सिर्फ संकोच नहीं है। अपनी सौम्यता, सरलता और सहजता के बल पे 7वीं बार सांसद चुने जाएंगे, क्योंकि अगर सौम्य सरल नहीं होते तो यहाँ की जनता ये शब्द का उपयोग नहीं करती कि प्रधान से बात करना कठिन है, पंकज चौधरी से बात करना आसान है। अच्छा, चलिए इस पर भी आएंगे। क्या नाम है सर आपका? जी, गौरी शंकर चौबे। इन्होंने कहा कि सौम्यता सरलता के नाते इस बार पंकज चौधरी 7वीं बार जो है सदन में जाएंगे, सहमत है इससे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं सहमत? अगर वो उनके अंदर सौम्यता और सभ्यता, वो चीज अलग चीज है। जो भी चीजें, क्या आम आदमी उनके तक कोई बात पहुंचा पाता है? और हमें ये बता दें कि 10 साल में माननीय सांसद जी कितनी बार फरिंदा हैं? 10 साल में आए हैं नहीं फरिंदा? मैं बड़े भाई हैं, मैं जवाब तलब तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राजनीतिक चर्चा है, बड़े भाई को छोड़ के चर्चा करिए। लेकिन मैं इनको सच के साथ कहता हूँ कि जो इनके प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, उनका सोशल मीडिया चेक कर लें। वो प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद कितना दिन ये फरेंदा विधानसभा के मात्र विधायक थे, तो फरेंदा विधानसभा में ही कितना दिन दिखाई दिए हैं। उनसे ज्यादा अगर फरेंदा विधानसभा में माननीय सांसद जी का पोस्ट नहीं आएगा तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। एक सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। चूंकि इस जिले की राजनीति को समझने के कारण एक मेरा सवाल ये है कि आप लोग भी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्या कुछ कारण ऐसा हो गया कि इस बार मुंह भंग हो गया और आप उसी प्रत्याशी के विरोध में बात कर रहे हैं? देखिए, हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है और तमाम कई वर्षों से चुनाव लड़ रहे थे वीरेंद्र चौधरी जी। हम लोगों की संवेदनाएं उनके साथ थी कि लगातार आदमी चुनाव लड़ रहा है, हार रहा है, तो बेचारा के नाते हम लोग संवेदना में उनके साथ गए थे, तो चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद हम लोग जहाँ थे वहाँ हैं। आज भी मैं भाजपा के, कल भी थे, आज भी हैं। जी, आपसे फिर आएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि ये सारे लोग कहते हैं कि विधायक जी 2 साल में क्या किए। तो मैं खुश इस बात से होता हूँ कि 30 साल इक्वल टू 2 साल। हमें गर्व होता है इस बात पे कि कम से कम 30 साल वाली जो डेवलपमेंट है आप 2 साल में खोज रहे हैं।
तो ये हमारे जो कैंडिडेट है उनकी तो अच्छा, अग्रेशन 30 साल में क्या काम हुआ है? आप किसी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं? मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बीरेंद्र चौधरी से ताल्लुक रखता हूं। ठीक है। अच्छा, तो 30 साल के कामकाज को बता दीजिए। यही बता दें हमको आज महाराजगंज अगर इस टाइम जाना है ये कैसे जाएंगे? इस टाइम महाराजगंज जाना है, आप लोग भी बीजेपी के ही समर्थक है, इस टाइम महाराजगंज जाना है, सभी लोग से सवाल है, आप लोग बात बता दीजिए कैसे जाएंगे, इस समय साधन की क्या व्यवस्था है? बाई बस जाएंगे और रेलवे लाइन की व्यवस्था सब स्वीकृति हो चुकी है। आप पत्रकार हैं, आप जान ही रहे हैं। आप विकास पंकज चौधरी से पूछ रहे हैं तो आपको देखना चाहिए महाराजगंज का विकास देखना है तो आप सिद्धार्थ नगर जाइए, टाल के आइए, संत कबीर नगर टाल के आइए। आपको महाराजगंज का विकास देखना है तो डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र देखिए, गोरखपुर देखिए और उसके बाद कुशीनगर जाइए, देवरिया जाइए। अगर आपको उससे बेहतर लखनऊ जैसी चमचमाती सड़क अगर महाराजगंज जनपद की ना दिखाई दे तब आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। मतलब गोरखपुर इत्यादि आपने शहरों के नाम गिना है, गोरखपुर से अधिक व्यवस्थाएं अपने जिले महाराजगंज में है? जी बिल्कुल है। क्या व्यवस्थाएं हैं जरा बता दीजिए। आप महाराजगंज मुख्यालय देखिए, अगर लखनऊ की तरह चमचमाती हुई मुख्यालय ना मिले, आप तहसील मुख्यालय पे खड़े हैं, आप देखिए यहाँ की जगमगाती सड़कें देखिए और आपको पासपोर्ट ऑफिस आपके महाराजगंज जनपद में है और भी तमाम सारे बड़े डाकघर हैं। जितनी भी व्यवस्थाएं माननीय मंत्री जी के द्वारा हो सकी है उतनी सारी व्यवस्थाओं महाराजगंज में लाने की पूरी कोशिश की है। इससे पहले सिर्फ सांसद हुआ करते थे तो वो व्यवस्थाएं नहीं ला सकते थे, इसलिए मंत्री हुए तो पूरी व्यवस्थाओं को उतारने का काम किया है। और इस बार अगर महाराजगंज की जनता उनकी सौम्यता सरलता पे पुनः चुनने को तैयार है और चुनेगी तो उसके बाद केंद्र सरकार से कैबिनेट मंत्री बन के आएंगे तो महाराजगंज जनपद का और बृहद रूप में विकास होगा। फिर आएंगे आप क्या कह रहे हैं? इनकी सब बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। महाराजगंज का निश्चित कमी, अच्छा तब सहमत है, विकास की बात हो गई, कुछ कमी बताइए, क्योंकि भले आप नेता हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन आप पहले जनता हैं, जनता के रूप में कमी क्या दिखती है महाराजगंज जिले में? नहीं, मुझे तो विकास के रूप में कोई कमी नहीं है। भाजपा की सरकार ने महाराजगंज का चतुर्दिक विकास किया, सर्वांगीण विकास किया है। आपको कोई कमी दिखती है महाराजगंज में? नहीं, कमी क्या है, मेन मामला यह है कि मीडिया लगातार और यहाँ की जनता बार बार यही सवाल कर रही है वो 6 बार से सांसद है, 6 बार से सांसद है, 6 बार से सांसद है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी ये कारण जानने का प्रयास किया कि पंकज जी 6 बार से लगातार जीत क्यों रहे हैं? अगर विकास पे आप अंगुली उठाते हैं, रेलवे पे उठाते हैं, रोडवेज पे उठाते हैं और जनता में ये चीजें हैं तो वो चुनाव क्यों जीत रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और यह सवाल मीडिया को जा करके जनता में पूछना चाहिए। भाई जनता में ही पूछने सर आए हैं, इसीलिए आप कि पंकज जी आखिर लगातार 6 बार चुनाव क्यों जीत रहे हैं? मैं पिछली बार विधानसभा में कांग्रेस के साथ था। मतलब कुल मिला करके आपके हिसाब से बिना किसी अच्छाई के, बिना विकास के वो चुनाव नहीं जीते हैं? कुछ तो अच्छाई है, विकास के काम भी हुए हैं, इसलिए वो 6 बार से जीत रहे हैं। हमने उसका कारण थोड़ा सा जनता में जानने का प्रयास किया तो मुझे जो नजर आया वो ये नजर आया कि कुछ कैंडिडेट जितना अपने पार्टी का प्रचार करके वोट लेते हैं उतना तो पंकज जी के व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं, उतने व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं उन पंकज जी के व्यक्तिगत कार्यकर्ता अधिक हैं। अगर पंकज जी को कोई इस चुनाव में यह लेता है कि हवा में उड़ा देगा तो मुझे लगता है को बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। इसी विधानसभा के चुनाव में कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह रहा था कि विधायक बजरंग बहादुर जी 20 या 25 हजार वोट पार हो जाएंगे। हम लोगों का यही अनुमान था कि वीरेंद्र चौधरी बहुत भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन सर वो पुरानी बात हो गई, चूंकि बात अधिक हो जाएगी, लोग अधिक है, कुछ लोग पीछे, उनसे भी बात फिर आपके पास आएंगे। हाँ, क्या करें, क्यों जीत रहे हैं माननीय सांसद जी? लॉलीपॉप खाया आपने, हम जनता को लॉलीपॉप दिखाएंगे। हम सारे लोग जानते हैं महाराजगंज की जनता बहुत भोली भाली है। इनको जैसे सपने दिखाते हैं कि हमें ये सपना है तो ये सपनों का शहर महाराजगंज बना के रखें। एक बार फिर सपना जनता जान चुकी है, इस बार सपने में फंसने वाली नहीं है। वो डेवलपमेंट पे वोट करेगी, शिक्षा पे वोट करेगी और अपना जो विकास है, फरिंदा चीनी मिल का मुद्दा सर आप लोग उठाइए। अच्छा, लेकिन एक सवाल जोड़ते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई गुण नहीं होता, कोई अच्छाई नहीं होती, सवाल ले लीजिए, कोई विकास के काम नहीं होते तो आखिर जीतते क्यों 6 बार से? तो मैंने आपको, ये लॉलीपॉप है, जनता हमारी जो है, ये जनता जनार्दन बहुत भोली भाली है। जनता लॉलीपॉप खा के 6 बार से जीता। बिल्कुल वही कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं, हमें सपना दिखा रहे हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू ड्रीमिंग, वी डोंट हैव एनीथिंग। इनका कहना है कि लॉलीपॉप। अच्छा ये बताइए, पंकज चौधरी जी के अलावा लोकसभा चुनाव लड़ने तो सारे लोग आते हैं और चुनाव बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अगर 5 वर्ष लगातार कोई महाराजगंज जनपद में
निवास करता है और महाराजगंज की जनता का देखभाल करता है तो श्रीमान पंकज चौधरी ही एक ऐसे विपक्ष, लेकिन विपक्ष के लोग आपको आप सुन सर, विपक्ष को निगलेक्ट नहीं ना कर देंगे, जनता तो वो भी है। वो लोग साफ तौर पर कहते हैं कि गोरखपुर के निवासी होकर के जो है यहाँ आकर राजनीति करते हैं। जो आपके विपक्षी नेता हैं जिनके साथ आप भी रह चुके हैं, अनुभव आपको भी होगा, उनका भी वो भी ये कह रहे हैं मंचों से कि इस बार बाहरी को हटा करके जो है अपने बेटे को जिताएंगे। अब आप ये जान लीजिए कि उनका महाराजगंज मुख्यालय पे घर है और वहां लोग सुबह अपनी जन समस्या को लेके जाते हैं। सुबह उनके सोशल मीडिया से देखिए जन समस्या का निस्तारण करते हुए पंकज चौधरी जितने दिन यहाँ रहते हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक मिनट कहाँ रहता है व्यक्ति अपना पोस्ट डालता रहता है और पंकज चौधरी जी के अलावा महाराजगंज जनपद में कोई दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं दिखाई देता। इतने लोग लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनसे बेहतर नेता कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, उनसे बेहतर कोई नेता नहीं, उनसे बेहतर नेता कोई नहीं। पहले बता दें हम आपको, लाइट 2 शिफ्ट में आती थी कि नहीं आती थी? आती थी कि नहीं? 2 शिफ्ट में भैया 11 बजे से 5 बजे 11 डेवलपमेंट नहीं है भैया। आज लाइट जब इन्वर्टर सबके घर में होता था तो गरीबों के बच्चे बोलते थे मेरे बगल वाले के घर में इन्वर्टर। जी स्थानीय मुद्दे की बात हो, स्थानीय मुद्दे, बिजली भी स्थानीय है। यहाँ के बहुत सारे बच्चे 2002 में इसी बिजली एक बिजली हो गया, बिजली आगे दूसरा बताइए। पूरी बात सुन लीजिए। यही बिजली दिलाने के लिए उस पावर हाउस पे जाके हम मान रहे हैं कि बिजली पे काम हुआ है, उसके अलावा दूसरा इसके अलावा देखिए केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज में आने जा रहा है। एयरपोर्ट की स्वीकृति आपके नौतनवा के अंदर हो चुकी, चमचमाती हुई सड़कें आपको दिखाई दे। स्मार्ट स्टेशन आज स्वीकृति वो भी हो गया, जल्दी बनने जा रहा है। इससे ज्यादा विकास का मतलब जानते हैं? भौगोलिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। यह क्या ना आपको विकास के काम है। कुछ और लोगों से भी समझेंगे। जी सर, क्या नाम है? अमित पारावाले, मैं फरिंदा मूल मिलगेट का निवासी हूँ। जी सर, तो सिर्फ इतना कहना, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, एक आम आदमी की तरह आम बात कह रहा हूँ। मुझे ये कहना है कि चाहे माननीय पंकज चौधरी हो या माननीय सांसद जी वीरेंद्र चौधरी जी हो, विधायक जी, प्रेजेंट में वो कितने साल से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारी जनता को पता है। डाउन टू अर्थ अगर बातों को पूछेंगे ना तो ड्रेस कोड डालना है या किसी पार्टी का सपोर्ट करना, वो यहाँ की जनता की नीड नहीं है। जनता की जो नीड है ना उसको समझना और उस पर काम करना। जनता नाराज है कि नहीं है, वो आने वाली 1 तारीख कोर्ट जब पड़ेगा तो उसमें पता चलेगा और 4 तारीख को जब फाइनल होगा तो इसी 315 विधानसभा और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का निर्णय बहुत अच्छे से आ जाएगा। चाहे वो मुद्दा 6 बार के माननीय सांसद जी का हो कि 6 बार वो जीत के कुछ नहीं किए हो, या माननीय वीरेंद्र चौधरी जी हैं जो इस बार सांसद पद के प्रत्याशी हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, या अन्य पार्टियां जो अलायंस हुई हैं इंडिया गठबंधन से लेकर। आम जनता होने के नाते चूंकि ये लोग राजनीति से जुड़े लोग हैं तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और अच्छी बातें रखना भी चाहिए। लेकिन एक आम जनता के रूप में अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत क्या कुछ है? क्या सच में विकास हुआ या कमी है? नहीं, मैं विकास की बात करूंगा और कमियों की बात करूंगा। निर्णय उनको करना है, जनता चुन के उनको भेजती है। माननीय सांसद जी को 6 बार से भेजा, लगातार रहे, ठीक है। नए सांसद जी के तौर पे मान लीजिए माननीय वीरेंद्र चौधरी जी जो विधायक है, ये जनता पता है उसको बहुत अच्छे से। शुगर फैक्ट्री का मुद्दा था, मैं व्यापारी हूँ एक, ठीक है। व्यापारियों का किस तरह से उद्धार हुआ, पिछले 1994 से शुगर फैक्ट्री बंद है, कॉटन मिल के लिए बात हुई, आज भी मुद्दे एडजस्टेड पड़े हुए हैं, कहीं कुछ अलग नहीं हुआ है। किससे नाराजगी करेंगे हम? जनता क्या करेगी? 1 तारीख के बाद जनता के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। उसको निर्णय करना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हर बार एक ही चीज पे बातें करना उचित नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि हैं, जनता इस बार सोच समझ के वोट जनता, मैं जनता से अनुरोध करूंगा, मैं भी जनता के आदमी बीच का ही आदमी हूँ, एक व्यापारी हूँ, एक किसान। अगर यहाँ 94 से मैं कहना चाहता हूँ एक लाइन में, सिर्फ 94 में अगर चीनी मिल बंद हुई, कॉटन मिल की बात हुई, नहीं होता जैसे अन्य जगहों पे शुगर फैक्ट्री नीलाम हो गई, कुछ अलग फैक्ट्रियां आई, उसका विकल्प करना चाहिए था, जंक्शन था ये। लेकिन सर चीनी मिल तो बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ जिले की राजनीति में, लगातार चीनी मिल का बात कम है यहाँ पे। वही आप बताइए, कांग्रेस पार्टी से मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी से पूर्व सांसद हर्षवर्धन सिंह जो नहीं रहे, अच्छे नेता थे, आज भी लोग उनको मानते हैं, वो भी अपने कार्यकाल में काम किए थे। उनकी बेटी माननीय सुप्रिया सिंह श्रीनेत जी हैं, वो भी अच्छी कांग्रेस के नेता है। पूरे पूर्वांचल के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से या आप 5 विधानसभा मंडल के आप नेताओं को आप सर्च कर लीजिए, सबसे अच्छे नेता और सबसे अपने काम को लेके या काम ना लेके किस क्षेत्र के लोग हैं, किस
विधानसभा सबसे के अच्छे लोग नेता इस जिले में है। एकदम है, और उनके पास इतना पोटेंशियल है, लेकिन वो जनता की मायूसी की वजह से, उनकी जागरूकता की वजह से, कि जनता जागरूक नहीं है या होती है तो उनको कैसे करना है, इस पे वो लोग निर्णय करें, थोड़ा विचार करें। ये दोनों लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए है। हम लोग के लिए जी सोचे। सर, कुछ अन्य लोगों से भी क्या नाम है सर आपका? ब्रह्मानंद पांडे। पांडे जी बताइए कि क्या आप क्या समीकरण समझ रहे हैं, आपको कैसा माहौल दिख रहा है? माहौल का क्या बताया जाए, माहौल अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब 1 तारीख को वोटिंग के बाद ही माहौल कुछ होगा। अच्छा, काम काज पे भैया ने बड़े अच्छे मुद्दे गिना दिए हैं। इन्होंने क्या आप क्या कहेंगे उस पर? इन्होंने जो कहा वो सही कहा, इनके बातों से मैं सहमत हूँ, इनके बातों से हाँ सहमत। अच्छा, विकास के रूप में इस जिले को कितना नंबर देना चाहें, कितना कामकाज हुआ है? विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, दोनों बता दीजिए। विकास अब इसी में तो आदमी फंस जाता है, क्या अरे कहे, बताइए महाराज, खुल के बोलिए, चलिए। आम जनता क्या कहे विकास के मामले में, हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। आम जनता के पास बहुत ताकत है, खुल के बताइए क्या है क्या नहीं हुआ। तो है, और वो अब 1 तारीख को पता चल जाएगा। 1 तारीख को इनका कहना पता चल जाएगा, फिर कुछ लोगों से आएंगे। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कहूंगा, जनता से अपील करूंगा कि इस बारी लॉलीपॉप मत खाइए। जो आपको दिखता है, आप एक अच्छे नागरिक की भूमिका उठाइए, निभाइए और जाइए वोट करिए, और उसको वोट करिए जो आपके जिले में डेवलपमेंट किया है। आपके हिसाब से क्या मुख्य जरूरतें हैं, क्या मुख्य मुद्दे हैं इस जिले की? हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। बनकटी में जाके आप पता करिएगा वैभव जी, वहां पे एक एक्सरे मशीन, माननीय विनोद मणि त्रिपाठी जी जब विधायक थे, एक्सरे मशीन पड़ी है, आज तक वो एक्सरे मशीन नहीं स्टार्ट हुई, आज तक वो एक्सरे मशीन का पैक नहीं खुला है। माननीय सांसद जी को संज्ञान लेना चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है इस एरिया की, लाइफ लाइन है हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में कभी भी, हमें तो नहीं लगता कि कभी कोई जाके कोई बड़ा डॉक्टर या कोई इस तरह से अपॉइंटमेंट होता है। एक्सरे मशीन आज भी बंद है। हमें महाराजगंज जाना है, अगर आपके पास साधन ना रहे तो आप महाराजगंज और धानी नहीं जा सकते। आप हमें बता दीजिए कितने रोडवेज बसें ये चलवाते हैं, फरिंदा से महाराजगंज, फरिंदा से धानी, फरिंदा से ब्रिजमनगंज। ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये तो नो डाउट ये तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इन तीनों जगहों पे कितनी रोडवेज बसें वगैरह कितनी चल रही है महाराजगंज के लिए? अगर लोगों को जाना हो तो कैसे व्यवस्थाएं हो रही है इस सरकार में, इस सांसद जी के कार्यकाल में? आप यहाँ से आपका नेपाल वाला जो इंडो नेपाल का ट्रेवल की व्यवस्था है, यहाँ से आप सीधे यहाँ आप 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात, सुबह 4 बजे तक आइए। आप गोरखपुर से डायरेक्ट आप बस, ट्रेन, सारी व्यवस्थाएं फरिंदा के लिए। महाराजगंज के लिए सर, सोनौली तो इंटरनेशनल रोड होने के नाते यहाँ मिल जाती है। अगर महाराजगंज जाना हो, चूंकि जनता होने के नाते कुछ जानकारी हम लोग को भी है, समस्याएं तो होती हैं। आप बताइए क्या कुछ कमी है और क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? धानी से महाराजगंज के लिए बस सरकारी चलता था, और सुबह अर्ली मॉर्निंग चलता था, 8-9 बजे के करीब जाती थी बस महाराजगंज के लिए। लेकिन उसमें सवारी ना होने की वजह से डीजल तक का पैसा नहीं निकल पा रहा था, इसलिए उस बस को बाद में परिवहन विभाग को कैंसिल करना पड़ा था। अगर बड़े भाई जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो परिवहन विभाग से जाके जानकारी इसकी ले सकते हैं। और मैं जो भी बातें कहता हूं, मैं तथ्यात्मक बातें करता हूं। जब यहाँ से बसें जाती थी, आती थी, उनके बस में डीजल तक की सवारी नहीं हो पाते थे, तो परिवहन विभाग, अब हम कहना बहुत आसान होता है कि बसें नहीं चल रही हैं। बसें कब नहीं, बसें चली हैं, अक्सर चलती थी। डीजल का खर्च ना निकल पाने की वजह से बसें बंद हो जाती हैं बाद में परिवहन विभाग से। अब सवारी बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बसें रेगुलर चलेंगी। आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, लगातार बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार। कहाँ 400 पार दिख रहा है? क्या किस समीकरण के आधार पर 400 आप लोग पार करेंगे? आप देखिए, महाराजगंज, संत कबीर नगर, डुमरियागंज, बस्ती, आप कुशीनगर, ऐसे ही आप चले जाइए। आप लोकल जगहों पे हैं, देखिए आप हर जगह योगी मोदी के कार्यों पे गांव की जनता लगातार वोट करने के लिए योगी मोदी के कार्य कर रहे हैं। उधर केजरीवाल जी ने कह दिया कि जो है सरकार बनने के 2 महीने बाद ही योगी जी को ही हटा देंगे। ब्रिजभूषण सिंह योगी आदित्यनाथ को अपना नेता ही नहीं मानते हैं, तो समस्या तो बहुत ज्यादा है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को तय नहीं करेंगे, और माननीय ब्रिजभूषण जी ने अपना नेता, चूंकि वो सांसद है, सांसद का नेता हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, विधायक का नेता मुख्यमंत्री होता है। इस बात को उन्होंने जो कहा है वो कहीं गलत नहीं कहा है, उनको अपने हिसाब से सोचना है। और वो अपना बताए हैं कि हम महंत जी के हम भी शिष्य हैं और वो भी शिष्य हैं, हमारे गुरु भाई हैं। तो उस बात को अब अलग तरीके से मीडिया में फैलाया जा रहा है, तो वो दूसरी चीजें हैं। सोशल मीडिया पे काट काट के उन्होंने कहा है कि महाराज जी के
महाराज जी के आदित्यनाथ जी भी शिष्य हैं, बड़े महाराज जी के, और उन्हीं के शिष्य हम भी हैं, तो हमारे गुरु भाई हुए, वो हमारे गुरु नहीं हैं। अच्छा, आप भी बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं। ये बताइए कि चलिए, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सांसद जी फिर 7वीं बार सांसद बन जाते हैं, मंत्री जी, तब उनके लिए कुछ काम बचा रहेगा महाराजगंज में विकास करने के लिए, कि सब हो चुका है, कोई काम नहीं है जिले में? निश्चित रूप से जो भी काम बाकी है वो प्राथमिकता के आधार पे हम कराएंगे। क्या क्या कुछ सर बाकी है, जरा सा समझाने का कष्ट करें। क्या कुछ मुख्य जरूरतें बाकी हैं जिले की, जो होनी चाहिए, जो जनता की समस्या है, जो सबसे बड़ी जरूरत है? नहीं, देखिए, हमारा तो मुख्य ध्येय है गांव गरीब किसान महिला मजदूर, ये हमारी विचारधारा है। तो हम उनके लिए, उनके हित में जो भी योजनाएं बन पड़ेंगी हम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 100 दिनों का लक्ष्य रखा था, वो हर बार रखते हैं कि 100 दिन में हम अपनी रिपोर्ट कार्ड देंगे, लेकिन इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 125 दिन का दिया कि हम 125 दिन का रिपोर्ट कार्ड देंगे, जिसमें 25 दिन केवल युवाओं के हित में जो काम होंगे, जो भी युवाओं के हित में काम होने, वो केवल 25 दिन का समय युवाओं के लिए दिया गया है। युवाओं के हित के लिए काम होंगे उन 25 दिन में। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद 125 दिन का लक्ष्य रखे हैं। उन 125 दिनों में आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जो हमारी मूलभूत सुविधाएं इन 9 वर्षों में, अभी 10 वर्षों में छूट गई हैं, उन पे हम बहुत तेजी से काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभाओं में लगातार ऐसी भीड़ हो रही है जिसे संभालना मुश्किल हो जा रहा है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती से लड़ने के कारण आप लोग का जो 400 पार का नारा है, वो सफल होने में उसको समस्या होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं से आप देखिए, कहीं से विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष तथ्य विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।